बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट की स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन और मैं हूं रुखशान मीर। एवनफील्ड रेफरेंसेस का फैसला आने में अब चंद लम्हे ही बाकी हैं। 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। बड़ा फैसला है और 25 जुलाई 2018 को होने वाले जनरल इलेक्शंस पर भी यकीनन ये असरअंदाज होगा। अब तमाम पाकिस्तानी इस फैसले के इंतज़ार में है। आप सब जानते हैं कि पैनामा केस की रोशनी में वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर 3 रेफरेंसेस चलाए गए जिनका ट्रायल हुआ, जिनमें एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़, अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। तकरीबन 9 माह और 20 दिन ट्रायल हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर भी पेश होते रहे। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उन्हें इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। अब मौजूदा स्टेटस ये है कि 2:30 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाना था। इसमें बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ और आमदन से ज़ायद असासों पर ट्रायल हुआ है और नवाज शरीफ से ये सवाल किया गया है कि आपके असासे इतने हैं और आमदन इतनी नहीं है, आपने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई हैं, आपके लंदन फ्लैट्स कैसे बने, हसन और हुसैन नवाज़, मरियम नवाज़ और आपने इतनी जायदादें कैसे बनाई हैं। ये मैं आपको एक नटशेल में इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और जो फैसला आया पैनामा केस का, उसके बाद से इन एहतसाब अदालत में इन जो फ्लैट्स हैं और इन रेफरेंसेस पर काम किया जा रहा है। 9 महीने और 20 दिन इसकी समाअत होती रही है और नवाज शरीफ, मरियम नवाज़, उनके दामाद कोई ठोस शवाहद पेश करने में नाकाम रहे हैं। कोई कॉन्क्रीट गवाहान वो पेश नहीं कर सके, कोई क्रेडिबिलिटी अपनी जाहिर नहीं कर सके। और पैनामा केस का भी जो ट्रायल चलता रहा उसमें भी कभी कतरी ख़त और कभी ऐसे सबूत पेश करने की कोशिश की गई, मगर कोई भी वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अलबत्ता कैंपेन बहुत बड़ी चलाई, वोट को इज्जत दो, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें अकामा पर निकाला गया, हमारे साथ जुल्म किया गया, तारीख़ दोहराई जा रही है, हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, हमारी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, एट्सेट्रा। मगर इन रेफरेंसेस में कोई ठोस शवाहद वो पेश नहीं कर सके। कुल 18 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं एवन फील्ड रेफरेंसेस के तनाजुर में। आज 2:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा और अहम सवाल ये है कि फ़ैसले का क्या नतीजा हो सकता है, क्या फ़ैसला होगा, शरीफ ख़ानदान पर क्या असरात मुरतब करेगा, क्या उनको सज़ा होगी, क्या वो बरी हो जाएंगे और इंतखाबात पर क्या असर होगा। सीनियर तज्ज़ियाकार जमील फ़ारूकी भी हमारे साथ इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे और उनसे अहम सवालात हम जानेंगे। आज दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में 500 रेंजर्स एहलकार, 1400 पुलिस एहलकार तैनात हैं और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। सुबह से तमाम नज़रें और तमाम कान इसी फैसले पर टिके हुए हैं। जमील फ़ारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने उर्दू पॉइंट के लिए वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया। जी जमील फ़ारूकी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जमील फ़ारूकी साहब, 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, क्या लगता है आपको क्या फैसला होगा? और 9 महीने 20 दिन ट्रायल चला है, नवाज शरीफ पेश हुए, मरियम नवाज़ पेश हुई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए, क्या वो ठोस शवाहद जमा करवा चुके हैं, क्या उन्होंने गवाहान पेश किए हैं? क्या लगता है आप वो सेटिस्फाई कर चुके हैं एहतसाब अदालत को या फैसला उनके खिलाफ ही मुतवक्के है? देखिए रुखशान, फैसला उनके खिलाफ आए या उनके हक में आए, लेकिन ये बात तो तय है, फैज अहमद फैज के इस क़त्ल के मज़दाक के महखाने में आजिज हुए आज़ुर्दा दिली से मस्जिद का न छोड़ा हमें आशुफ्ता सरी ने इस जामा सज्जाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज कभी बखिया गरी ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो, क्या इनको ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं? क्या इनको ऐसा लग रहा था कि क्या नोबेल प्राइज इनको मिलने वाला है, जिसके लिए ये फैसला मौखर करने की दरख्वास्त दे रहे थे? आपको इस बात से अंदाजा नहीं हुआ कि नैब अदालत ने फैसला मौखर करने की दरख्वास्त सिर्फ 1 घंटे के लिए फैसले को मौखर करने के बाद मुस्तरद कर दी है। मुस्तरद करने का खदशा जाहिर किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, लेकिन जब दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है तो उसने बहुत सारे मामलात को तकवीयत दी है, बहुत सारे इम्कानात और खदशात को तकवीयत दी है। उसमें सबसे बड़ा इम्कान ये है और गालिब इम्कान है, और वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब
और उनके खानदान के खिलाफ फैसला अब आने वाला है। जुमा नमाज से पहले अगर ये फैसला आ जाता तो शायद पूरी कौम को, देखें मैं टिल्टेड ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस वक्त पूरी कौम की नजरें एक रेवोल्यूशन की जानिब हैं। भुट्टो साहब की फांसी के बाद या भुट्टो साहब की अवाम दोस्त पॉलिसियों के बाद इतनी बड़ी तब्दीली या इतना बड़ा नारा शायद सुनने को पहले नहीं मिला जितना अब मिला है। वो शख्सियत जिन्होंने 30 साल तक गवर्नमेंट चलाई है, 30 साल तक उनको मौका की रट के बाद गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता रहा है। डिलीवर उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। ये सिर्फ और सिर्फ खानदानी सियासत है, मौरूसी सियासत है। अब दो चीजें हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले के खिलाफ या हक में आने की सूरत में पाकिस्तान वापस आते हैं तो ये तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक सिंपैथेटिक एज मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान को इस वक्त बरतानिया में सियासी पनाह मिल चुकी है। अगर उनको बरतानिया में सियासी पनाह मिल चुकी है तो किसी तौर भी पाकिस्तान आने का फैसला नहीं करेंगे। और इस सूरत में सबसे बड़ा डेंट अगर किसी जमात को लगने वाला है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही है। आज मेरे अल्फाज एज ए कॉलमिस्ट, एज एन एनालिस्ट और एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख लीजिए कि आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली आ रही है। और तब्दीली सिर्फ चेहरों की सूरत में नहीं आएगी, तत्हीर होगा, सिस्टम की पूरी तत्हीर होगी। और ये तत्हीर आइंदा 2-3 माह में आप देख लेंगे। जी, क्या लगता है फिर जेल जाएंगे वजीर आजम साबिक नवाज शरीफ? देखें जी, ये तो फैसला आने पर मुनहसर है, 1-1.5 घंटे में पता चल जाएगा। मिनिमम 14 साल कैद की सजा हो सकती है। नाअहल वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ताहयात नाअहली की तलवार उन पर लटकती रही और उसके बाद आखिर नाअहल करार दे दिए गए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जेल जाने की सजा होती है, 7 साल से 14 साल तक की जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उसको फॉलो किया जाता है, तो उनको पाकिस्तान वापस आकर सरेंडर करना होगा। अगर वो सरेंडर करते हैं एक सियासी कायद की हैसियत से, एक सियासी यतीम की हैसियत से, तो यकीन जानिए उनका पॉलिटिकल एज उनकी जमात को मिलने वाला है। और इसी इलेक्शन 2018 चाहे वो 25 जुलाई के होते हैं या उससे 2 या 3 महीने बाद होते हैं, उनको इसका ये एज मिल जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने खानदान समेत इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो दोनों मफरूर करार दिए जा चुके हैं एहतसाब अदालत की जानिब से, इंटरपोल को उनके वारंट जा चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, अगर इनका पूरा खानदान पाकिस्तान वापस आता है या इनमें से कोई एक बड़ी शख्सियत वापस आती है तो फिर तो ये अपने पॉलिटिकल माइलेज को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इनको इंतखाबात 2018 में ही इसका ऐड मिलेगा। आपको याद होगा 2013 में जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे, इधर वो हादसा था या इधर वो डेलिब्रेट एक्ट था या कोई साजिश थी, इसके बावजूद वो गिरे थे तो उनको सिंपैथेटिक वोट मिले था और उसका नतीजा उन्होंने 27 या 28 सीटों की सूरत में नेशनल असेंबली में हासिल कर लिया था। केपी में गवर्नमेंट बनाई थी। इस दफा भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस पॉलिटिकल माइलेज को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, फैसला मुखालिफ आने की सूरत में, और पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनकी सियासत जिंदा हो जाएगी। अगर वापस नहीं आते तो ये तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, नून लीग की, मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, हसन नवाज, हुसैन नवाज, कैप्टन रिटायर्ड अफसर और इनके पूरे खानदान की मौरूसी सियासत का पाकिस्तान में खात्मा हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिएगा कि आने वाले दिनों में आप बहुत बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। जी, बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। अच्छा जमील फारूकी साहब, आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से ज़ायद बीत चुका, बहुत बड़ी कैंपेन चला रहा है शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नवाज, वोट को इज्जत दो, और बार बार यही बयानियां सामने रख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरा है। यहाँ पर किसी जमहूरी हुक्मरान को फांसी पर लटका दिया गया, किसी को नाअहल करार दिया गया, किसी को जेल भेज दिया गया, और अब जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं। तो फैसला अपने खिलाफ आने की सूरत में उस बयानी का क्या बनेगा, उस कैंपेन को कितनी तक़वियत मिलेगी? मुझे ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब किस गैर जमहूरी कुव्वत की बात कर रहे हैं? क्या उसी गैर जमहूरी कुव्वत की गोद में बैठकर उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने आप को लॉन्च नहीं किया था? कौन सा ऐसा सियासतदान है जो बार बार गैर जमहूरी, गैर मरई और खलाई कुव्वत की बात करता है और बाद में इस बात को रोना रोता है कि वो उसके मुखालिफ चली गई है? और भाई, पाकिस्तान के बयानिए की कोई बात क्यों नहीं करता है? मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा जाए, आप पाकिस्तान के बयानिए की बात क्यों नहीं करते हैं? वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने लिखा, कल आपने उसका मंशूर भी दे दिया। आज आपको 30 साल तक मुसलसल
वफाक में हुकूमत करने के बाद, यानी तय दर तय आपको 3-4 मौके मिले हैं, उसके बाद भाषा मीर डैम और दूसरा डैम बनाने के लिए मंशूर बनाना पड़ा और आप कहते हैं कि अगले 5 साल अगर मौका मिला, वाह शहबाज शरीफ साहब वाह, 5 साल बाद अगर मौका मिला तो आप इस पाकिस्तान को डैम्स दे देंगे। पिछले 30 साल आप सत्तूटी के सो रहे थे, डैम्स का आपको नहीं पता था। पूरी दुनिया में वाटर क्राइसिस चल रहा है, आपका ये खिता फॉल्ट लाइन पे है, आपको पता है कि हम फॉल्ट लाइन पे होने के बावजूद वाटर का शिकार हो सकते हैं। 2025 इट्स एन अलार्मिंग साइन। आपको अब याद आ रहा है अपने मंशूर का, आपने कौम का पूरा पैसा ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन पे लगा दिया। आप खुद बताएं, मेट्रो ट्रेन पे जितने बिलियन डॉलर्स का कर्जा इन्होंने हासिल किया है, क्या वो सिर्फ लाहौर के शहरियों को देना है? क्या वो सिर्फ लाहौर के शहरियों को देना है? ऐसा कुछ नहीं है। कोयटा का शहरी उसको पे करेगा, रहीम यार खान का शहरी उसको पे करेगा, कराची का शहरी उसको पे करेगा, पूरा पाकिस्तान पे करेगा, इस्लामाबाद का शहरी उसको पे करेगा। हम सब टैक्स पे करेंगे तो इंजॉय कौन करेंगे? सिर्फ लाहौर के वासी। और लाहौर का हाल आपने इस बारिश में देख लिया, कहां कहां गले नहीं पड़े हैं। किस मंशूर किस बयाने की बात करते हैं, कौन से वोट को इज्जत दो की बात करते हैं मेरे भाई। इन्होंने 30 साल तक वफाक में, पिछले 10 साल से पंजाब में एज ए गवर्न किया है, गवर्नर ऑफ द पार्टी गवर्न किया है, ठीक है। उस गवर्नेंस के आपको जो नताइज मिले हैं वो आपके सामने हैं। अब कौन सा मौका लेना चाहते हैं? ये मौरूसी सियासत का खात्मा आखिर कब होगा? और यार किसी और को मौका दे के देख लो, हो सकता है उससे कुछ बेहतरी आ जाए। और जिन गैर मरई और खलाई कुव्वतों की वो बात कर रहे हैं, क्या वो गैर मरई और खलाई कुव्वतें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमेशा वो अगर नवाज शरीफ साहब का साथ देती रहे तो नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छे हैं, उनका साथ नहीं देंगे तो उनके मुखालिफ हैं? पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स काम करते हैं मेरे भाई, थिंक टैंक्स काम करते हैं। वो थिंक टैंक्स क्या होते हैं? उसमें चंद जर्नलिस्ट होते हैं, चंद फौजी अफसरान होते हैं, चंद इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं, चंद मुआशी तज्जियाकार होते हैं, चंद ऐसे लोग भी होते हैं जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक होता है। ये पूरा मिला के एक थिंक टैंक बनता है। वो थिंक टैंक आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, वो मुल्क को गवर्न करता है, वो पॉलिटिशियंस लाते हैं। कौन सी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि थिंक टैंक्स आपकी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ना हो? क्या ओबामा के अगेंस्ट नहीं थे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट नहीं थे? क्या हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट नहीं थे? अगर नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट हो गया तो उनका बयानिया गलत हो गया और वो खलाई मखलूक को रोना करेंगे। और भाई अगर खलाई मखलूक का रोना है तो जाओ मरीख पर घर बनाओ, अपने खानदान को मरीख पर सुलाओ, वहां उनके लिए जायदादें खरीद करो। आपका पाकिस्तान में कोई लेना देना नहीं है। और आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान मेरे तजज़िये के मुताबिक, एज पर माय एनालिसिस, दे विल नॉट कम टू पाकिस्तान बैक। ठीक है, पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और आखिरी आप ज़रा कमेंट कीजिए कि इलेक्शंस में फिर आपसे दोबारा, आपने बड़ी इस पर तफसीली बात की, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं क्योंकि नाजरीन हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं और चूँकि बड़ा फैसला है और सबकी नज़रें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर 2:30 बजे फैसला खिलाफ आता है नवाज शरीफ के और वो पाकिस्तान वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का क्या बनेगा और शहबाज शरीफ की फिर क्या पोजीशन होगी? आखिरी कमेंट कर दीजिए एज एन एनालिस्ट। सर, मियां शहबाज शरीफ साहब उस 12वें खिलाड़ी की हैसियत रखते हैं जो इस इंतजार में बैठा रहता है कि शायद इस बार इस मैच में उसको मौका मिल जाए। मियां नवाज शरीफ साहब के भाई मियां शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ही इज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। उनका कॉम्पिटिटर है इमरान खान। इमरान खान इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग दूसरी पार्टी की जानिब से। ये याद रखिएगा कि मियां शहबाज शरीफ की हैसियत इस वक्त 12वें खिलाड़ी की है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब उनके सगे भाई होने का सबूत देते हुए इस फैसला चाहे उनके खिलाफ आए चाहे उनके अगेंस्ट आए, जिसके 95% चांसेस ये हैं कि अगेंस्ट आएगा। दो जज बशीर साहब देख रहे हैं इस सारे मामले को, उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ कई रेफरेंसेस में उनको बरी किया था। फैसला 50-50 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दरख्वास्त मुस्तरद हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, उससे लग यही रहा है कि अगला 1.5 घंटा बड़ा क्रूशल होगा। और आज हम जिस अंदाज से बातें कर रहे होंगे, इसके बाद जो एनालिसिस कर रहे होंगे, वो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ खानदान के मुखालिफ ही आने की सूरत में कर रहे होंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर PMLN एज ए पार्टी विथड्रॉ करती है इलेक्शन से या बायकॉट करती है, इन केस के अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अगेंस्ट फैसला आता है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा पूरे पॉलिटिकल अलायंस के लिए। उसके बाद विन विन सिचुएशन होगी इमरान खान के लिए, और खास तौर पर एक नई इमर्जिंग आजाद उम्मीदवारों की पार्टी है जो जीत के निशान पे कॉन्टेस्ट कर रही है। वो अगर आते हैं तो आने वाले दिनों में एक
अलायंस बन सकता है, और वो अलायंस होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जीप का। ये मिलके शायद कोalition या हंग पार्लियामेंट बना सकते हैं, चाहे ये इंतखाबात 25 जुलाई को हो या चाहे ये इंतखाबात 25 जुलाई से 1 या 2 महीने बाद हो। इसी अलायंस के चांसेस लग रहे हैं जमील साहब। मियां नवाज शरीफ साहब, जी मैं बताता हूँ आपको, मियां नवाज शरीफ साहब एज ए पार्टी कायद या मियां शहबाज शरीफ साहब एज पार्टी प्रेसिडेंट, इनका मुस्तकबिल सारा का सारा इस चीज पर डिपेंड कर रहा है। इस पार्टी पॉलिटिक्स का या फैमिली पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर है वो इस चीज पर मुनहसर है कि मियां नवाज शरीफ साहब फैसला सुनने की सूरत में चाहे वो बड़ी स्क्रीन पर पैसा लगाकर वहां रखें या सजदों में गिरे हुए हों और उनको कोई कान में जाकर बताए, वो इस चीज को अपने जहन में रखें कि उनको ये फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान वापस हर सूरत आना होगा। तब तो आने वाली नस्लों की उनकी सियासत बच सकती है, वरना याद रखिएगा अगले 3 नस्लों तक मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान की सियासत दम तोड़ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और आपने हमारे नाजरीन को अपनी राय से आगाह किया, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और बड़ी जामे उन्होंने गुफ्तगू की, तकरीबन तमाम पहलुओं को टच किया। फैसला उनके हक में आता है, खिलाफ आता है, वापस आते हैं या वापस नहीं आते, बायकॉट करते हैं तो फिर क्या बनेगा। आप जानते हैं कि 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा एवन फील्ड रेफरेंसेस का। 9 महीने 20 दिन समाअत हुई है, मतलब इस पर प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इस पर नवाज शरीफ पेश हुए हैं, मरीम नवाज़ पेश हुई हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए हैं, हसन और हुसैन नवाज़ अदम पेशी की वजह से इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं, मफरूर करार दिए जा चुके हैं। और अब नवाज शरीफ ने एक दरख्वास्त भी दायर की थी कि मैं चूँकि 100 मरतबा पेश हुआ हूँ एहतसाब अदालत में, तो मैं आना चाहता हूं, यहां पर ख़ुद फैसला सुनना चाहता हूं, आप थोड़ा सा इसमें डिले कर दें, फैसले को थोड़ा सा लेट सुना दें, क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा इस वक्त हस्पताल में हैं, उनकी तबीयत क्रिटिकल है, ये घंटे बहुत अहम है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, कहा कि फ़ैसला 6 जुलाई को ही सुनाया जाएगा। 12:30 बजे फैसला सुनाया जाना था, मगर 2 घंटे का फिर वक्फा आ गया, 2 घंटे डिले कर दिया गया। अब जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा एवन फील्ड रेफरेंसेस का, और फिर पता चलेगा कि फैसला उनके हक में है, खिलाफ है। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। क्या बनेगा शरीफ ख़ानदान का? 2:30 बजे आपको फिर ज्वाइन करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।